नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप बहुत ही महत्वपूर्ण भाग पढ़ने वाले हैं। भारत का संविधान भाग 14 अनुच्छेद 308 से लेके अनुच्छेद 323 तक, जिसके अंदर भारत की सर्वोच्च सेवा अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाओं से संबंधित है। तो अनुच्छेद 308 में प्रकरण है। अनुच्छेद 309 में भर्ती और उनकी सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 310 में पद अवधि के बारे में बताया गया है, उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। और 311 के संबंध में उनको हटाना और उनकी सुरक्षा से संबंधित है। इनको सुरक्षा कवच भी कहते हैं। 311 को जो लोक सेवकों का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। कितने प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं? 3 प्रकार की, जैसे IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फिर 3 में संक्रमणकालीन उपबंध है और 14 में जो इनसे संबंधित जो अधिकारी थे उनकी सुरक्षा के लिए है 2। ये दोनों के दोनों आज मतलब अव्यवहारिक है या कोई काम के नहीं है। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग से संबंधित है, जो लोक सेवा आयोग जैसे UPSC, स्टेट PCS और JPSC। और अनुच्छेद 316 के अंदर सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है और किस प्रकार की जाती है उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 317 के अंदर है वो सदस्यों को हटाया जाना, किस प्रकार से हटाया जा सकता है, कौन हटाया जा सकता है, उनके बारे में सेवा शर्तों के बारे में है। और 318 के अंदर सेवा शर्तों के बारे में है कि क्या क्या इनकी सेवा शर्तें होती है। और 319 के अंदर सेवानिवृत्ति के बाद किसी की नियुक्ति होती है या नहीं होती है तो किस प्रकार से होती है, उनके बारे में वर्णन दिया गया है। और 320 के अंदर जो आयोगों के कार्य है उनका वर्णन दिया गया है। 321 में आयोगों का कार्य का विस्तार कैसे किया जाता है उसके बारे में वर्णन है। और 322 के अंदर आयोगों के खर्चे कहाँ से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, वो दिया गया है। और 323 के अंदर जो आयोग जो रिपोर्टें देती है उनकी रिपोर्ट के संबंध में, प्रतिवेदन के संबंध में है। तो अनुच्छेद 309 अब एक एक करके पढ़ेंगे। 301-8 तो प्रकरण है, इनके बारे में इनका वर्णन दिया गया है, भाई क्या है इसमें। अनुच्छेद 309 में है लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तें, यानी लोक सेवकों की भर्ती कौन करता है और उनकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है। तो UPSC के मामले में जो लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तें हैं वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किसके माध्यम से? लोक सेवा। और JPSC के मामले में राष्ट्रपति जो है वो विधि बनाकर, संसद के द्वारा विधि बना करके इनकी सेवा शर्तें और ये भर्ती के जो शर्तें होती है वो तय करते हैं। विधि बनाने की, भर्ती की शक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से संसद की है। यानी UPSC के मामले में किसकी शक्ति है इनकी भर्ती और सेवा शर्तों के बारे में? संसद की। संसद के अंदर कौन कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति के माध्यम से संसद की यह शक्ति है। और स्टेट PCS और राज्यों के मामले में यानी RPSC के मामलों में राज्यपाल जो है विधानमंडल के द्वारा इनके बारे में भर्ती और सेवा शर्तों के बारे में नियम बनाते हैं। अब है अनुच्छेद 310 लोक सेवकों का कार्यकाल। लोक सेवकों का कार्यकाल जो है वो UPSC और JPSC के मामले में, केंद्रीय सेवाओं के मामले में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। यानी UPSC के सदस्य, JPSC के सदस्य और केंद्रीय लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। और राज्यों के मामले में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत उनके जो सदस्य हैं वो बने रहते हैं। अब अनुच्छेद 311 किसी भी पदाधिकारी को उसके नियुक्त अधिकारी से नीचे का अधिकारी हटा नहीं सकता। पहला नियम क्या है? अनुच्छेद 311(1) पहला नियम क्या है कि किसी भी अधिकारी को या किसी भी अधिकारी को जो है वो उस जिसने नियुक्त किया है उस अधिकारी से नीचे का अधिकारी हटा नहीं सकता। यानी किसी को कलेक्टर ने नियुक्त किया है तो उस अधिकारी या कर्मचारी को SDM या ADM नहीं हटा सकता। ये एक सीधी सी बात है। 2 के अंदर अगर मान लो किसी को हटाया जाता है तो जांच के बाद ही हटाया जाएगा और उसको पूरा पक्ष रखने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। उसमें पक्ष रखने में अगर विफल हो जाता है तो उसको हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी है? IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये 3 सर्विस है। जो इनका गठन कैसे होता है अखिल भारतीय सेवाओं का? राज्यसभा अगर समझे कि राष्ट्रहित में ऐसा करना जरूरी है तो क्या है, अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद में पेश करेगी और यानी दूसरे सदन में भी पेश करेगी। फिर वहाँ से पास होकर के राष्ट्रपति साइन करेगा और नई अखिल भारतीय सेवा गठन हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1966 के अंदर IFS का गठन किया गया था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का।
किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव ला करके। यानी नई अखिल भारतीय सेवा का अगर गठन करना है तो प्रस्ताव लाने की शक्ति या पावर किसको है? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को, यानी उच्च सदन को, संसद के उच्च सदन को। अनुच्छेद 313 के अंदर संक्रमणकालीन शक्तियां, यानी जब तक संविधान के अंदर ये इन सेवाओं के बारे में प्रावधान नहीं किया गया था, तब जो पहले वाली जो अंग्रेजों के या पहले से आज़ादी से पहले के जो पीसीएस था, यूपीएससी जैसे थी, वो अधिकारी उनके बारे में प्रावधान जो है वो लागू रहेंगे। और अब जो ये महत्वहीन हो गया। और अनुच्छेद 14 के अंदर इनको भी हटा दिया गया है 18वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा। यानी उस टाइम के जो अधिकारी होते हैं उनके संरक्षण से संबंधित, उनके प्रोटेक्शन से संबंधित थे, ये भी आजकल प्रभावहीन है। यानी अनुच्छेद 13 और 14 कोई महत्व नहीं रह गया आज। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग जो है वो संघ के मामले में लोक सेवा आयोग क्या है? यूपीएससी। राज्यों के मामले में क्या है? जैसे राजस्थान के बारे में आरपीएससी हो गया, राज्यों के बारे में राज्य लोक सेवा आयोग। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा? जेपीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग। ये हो गए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पद अवधि। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पद अवधि। यूपीएससी के मामले में इनका कार्यकाल कितना होगा? इनका यूपीएससी के मामले में कार्यकाल होगा इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी अधिक होगी वो इनका कार्यकाल हो जाएगा। और ये फिक्स कौन करेगा? राष्ट्रपति। यूपीएससी और जेपीएससी के मामले में राष्ट्रपति ही फिक्स करता है, लेकिन यूपीएससी के अंदर इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाता है वो होता है। और जेपीएससी के मामले में यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग के संबंध में इनकी उम्र होती है 6 साल और 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाती है उनमें इनका पद अवधि होती है। और फिक्स कौन करता है? निश्चित कौन करता है? वो कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्यों के मामले में 6 वर्ष या 62 वर्ष, या तो ये जेपीएससी के बराबर, लेकिन इनकी नियुक्त वो फिक्स कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल करता है। अब अनुच्छेद 317 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना और निलंबन करना। सिर्फ कदाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जांच के बाद यूपीएससी के मामले में राष्ट्रपति हटा सकता है, स्टेट पीसीएस के मामले में ही राष्ट्रपति हटा सकता है, और जेपीएससी के मामले में भी राष्ट्रपति ही हटा सकता है। लेकिन राज्यपाल, अगर राज्यों के अंदर इस तरह से कोई सेवाएं चल रही है तो राज्यपाल केवल और केवल निलंबन कर सकता है। और इन सब के खिलाफ अगर मान लो कोई मामला चल रहा होता है, प्रक्रियाधीन होता है, तो राष्ट्रपति भी केवल निलंबन ही करेगा, हटाएगा नहीं। जब इनका फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से तो हटाएंगे। और उसके बाद ये सस्पेंस नहीं कर सकते हैं। कुछ मामलों में राष्ट्रपति सीधा हटा सकता है। किस मामलों में? अगर दिवालिया घोषित हो गया, अगर वो दिवालिया घोषित हो गया, या एक नौकरी से दूसरी नौकरी की दूसरी जगह से वेतन उठा रहा है, तीसरा हो गया मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम हो गया है, और चौथा हो गया उसका किसी कंपनी में अगर हिस्सेदार बन गया है तो उसको डायरेक्ट हटा सकते हैं। कौन कौन से मामले हो गए? एक तो हो गया कहीं से वेतन उठा रहा है, दूसरा हो गया मानसिक रूप से विकलांग हो गया है और कहीं से उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है, या किसी कंपनी का साझेदार बन गया है। दिवालिया, वेतन कहीं से उठा रहा है, और अक्षम हो गया शारीरिक और मानसिक, और तीसरा किसी कंपनी का साझेदार बन गया है, हिस्सेदार बन गया है। अब अनुच्छेद 318 के तहत इनको वेतन कहाँ से मिलेगा? वेतन यूपीएससी के मामले में इनका वेतन कौन निश्चित करेगा? राष्ट्रपति। मिलेगा कहाँ से? संघ की संचित निधि से। राज्यों के मामले में फिक्स कौन करेगा? राज्यपाल। और मिलेगा कहाँ से? राज्यों की संचित निधि से। और जेपीएससी के मामले में, संयुक्त लोक सेवा आयोग के मामले में फिक्स करेगा राष्ट्रपति, लेकिन मिलेगा जिन राज्यों के अंदर वो सेवाएं दे रहे हैं। ये हो गया अनुच्छेद 318। यूपीएससी के मामले में सुनिश्चित करेगा राष्ट्रपति, संघ की संचित निधि से मिलेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में यानी आरपीएससी के मामले में राज्यपाल फिक्स करेगा, राज्य की संचित निधि से मिलेगा। जेपीएससी के मामले में राष्ट्रपति सुनिश्चित करेगा और संबंधित राज्यों की संचित निधि से जितना जितना उनका हिस्सा बनता है मिलते हैं। अनुच्छेद 319 के तहत यानी इनके जो सदस्य होते हैं उनकी पुनर्नियुक्ति बिल्कुल प्रतिबंध है, लेकिन
किसी मामलों में उनके नीचे के जो अधिकारी होते हैं वो पुनः नियुक्त हो सकते हैं। जैसे यूपीएससी का जो अध्यक्ष है उसकी पुनः नियुक्ति किसी भी हालत में, किसी भी सेवा में, किसी भी नियोजन में नहीं हो सकती। और यूपीएससी का जो सदस्य है वो यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस का अध्यक्ष बन सकता है। और राज्य लोक सेवा का जो अध्यक्ष है वो जैसे आरपीएससी का अध्यक्ष है, यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य भी बन सकता है, और दूसरे राज्य का जो है वो अध्यक्ष भी, अन्य राज्य का अगर उसका टाइम बचा हुआ है तो अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बन सकता है। और इनके जो सदस्य हैं आरपीएससी जेपीएससी के, वो उनके आरपीएससी जेपीएससी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं और यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य दोनों बन सकते हैं। ये हो गया इनके सेवानिवृत्ति के बाद की शर्तें। 320 के अंदर आयोग के कार्य क्या क्या करती है? नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजन करना, पाठ्यक्रम जारी करना और राज्यपाल के अनुरोध पर और राष्ट्रपति की स्वीकृति से किसी भी राज्य को सलाह देना या उनकी किसी भी प्रकार की सलाह या परामर्श देना। अब परामर्शीय मामले केवल और केवल परामर्शीय मामले देंगी संघ को या आरपीएससी के जो सदस्य होते हैं जो वो इनकी केवल परामर्शीय कार्य करेंगी। भर्ती से संबंधित परामर्शीय कार्य करेगी, पदोन्नति के बारे में परामर्शीय कार्य करेगी, ट्रांसफ़र या उनके जो तबादले हैं उनके मामले में परामर्शीय कार्य करेगी। और दूसरा, उनके अगर कोई सदस्य या उसका जो अध्यक्ष है किसी भी कारण से कार्य करने में अक्षम हो गया है तो उसको पेंशन किस आधार पर दी जाए, इसके बारे में भी परामर्श कौन देगा? लोक सेवा आयोग। अब लोक सेवा के कार्यों का विस्तार, लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कौन करेगा? संसद के माध्यम से राष्ट्रपति, यूपीएससी के कार्यों में, और जेपीएससी के कार्यों में भी राष्ट्रपति करेगा। और राज्यों के मामले में राज्यपाल करेगा। किसके माध्यम से? विधानमंडल के माध्यम से। संसद और विधानमंडल के बारे में आपको अंतर तो पता है ना। संसद का मतलब है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये हो गया। और राज्य विधानमंडल का मतलब है वहाँ की विधानसभा और वहाँ की अगर है तो विधान परिषद। कई राज्यों में 2 सदन होते हैं, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। जैसे यूपी, बिहार ऐसे राज्यों के अंदर कुछ राज्यों के अंदर क्या है? 2 सदन हैं, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। तो उसमें क्या हो गया? राज्य विधानमंडल का मतलब क्या हो गया? राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद और प्लस राज्यपाल, इन सब को मिला के क्या होता है? राज्य विधानमंडल। तो ये हो गया राज्य विधानमंडल। अब लोक सेवा आयोग के खर्चे या व्यय या एक्सपेंसेस, लोक सेवा आयोग के खर्चे कहाँ से किए जाते हैं? यूपीएससी के मामले में संघ की संचित निधि से, जेपीएससी के मामले में जिन जिन राज्यों में वो सेवाएं दे रहे हैं उनकी संचित निधि से, और राज्यों के मामले में क्या हो गया? राज्यों के मामले में वहाँ की उस राज्य की संचित निधि से खर्चे किए जाते हैं। अब अनुच्छेद 323 ये प्रतिवेदन या रिपोर्ट से संबंधित है। किससे? प्रतिवेदन, यानी यूपीएससी प्रतिवेदन किसको देगी? यूपीएससी या आरपीएससी या जेपीएससी प्रतिवेदन किसको देगी? यूपीएससी के मामले में प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दिया जाएगा और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में रखवाएगा। और राज्यों के मामले में इसका प्रतिवेदन जो है वो राज्यपाल को दिया जाएगा और राज्यपाल राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। और जेपीएससी के मामले में सभी राज्यों के राज्यपालों को इनका प्रतिवेदन दिया जाएगा। अगर वो जेपीएससी है 2 राज्य के लिए काम कर रही है तो दोनों राज्यों को देगी, 3 राज्यों में काम कर रही है तो तीनों राज्यों को प्रतिवेदन देगी। इस प्रकार से फिर वो राज्यपाल अपने विधानमंडल के सदन में रखवाएगा। उसके बाद में अपने और पढ़ते हैं कि नियंत्रण कौन किसके नियंत्रण में है? आईएएस है वो कार्मिक मंत्रालय के नियंत्रण में है, आईपीएस है वो गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है, और आईएफएस है वन और पर्यावरण मंत्रालय के अंडर में है। अब सेवा की नियुक्ति और पद, वेतन और पद से हटाना, ये क्या क्या है? यानी केंद्रीय सेवा है उसको नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। वेतन कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। और उनको पद से कौन हटाएगा? केंद्र सरकार ही हटाएगी। फिर अखिल भारतीय सेवा, ये लोग ऑल इंडिया में सेवा करते हैं। जैसे आईएएस होते हैं, इनका अलग अलग कैडर मिलता है और अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, तो उनको नियुक्ति कौन देगा? ये केंद्र सरकार देगी। और उनकी जो पद से हटाएगी कौन? केंद्र सरकार हटाएगी। लेकिन वेतन कहाँ से मिलेगा? जिस राज्य में वो काम कर रहे हैं उसी राज्य की संचित निधि से पैसा मिलेगा। राज्य सेवाएं हैं वो राज्य सरकार ही नियुक्त करती है, राज्य सरकार ही हटाती है और राज्य सरकार ही उसमें वेतन देती है अपने
संचित निधि से। इसी के साथ अपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, यानी IAS भारत की सर्वोच्च सेवा में जाने का तरीका और किस प्रकार से क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस के माध्यम से आपको ये बता दिया है कि भारत का संविधान, घर घर संविधान के अंदर भारत की हर एक चीज़, यानी नीचे से लेके ऊपर तक के अधिकारी, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सारे के सारे संविधान के प्रोसेस से ही होके जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि घर घर संविधान में हमारा साथ देवें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं कि जो घर घर संविधान का मुहिम है इनमें सब साथ मिलें। और इसी के साथ YouTube चैनल को देखें, पूरा वीडियो देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो मिशन है घर घर संविधान का मिशन जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।